लीलावती क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना अंत भाग अलंकार पार्ट 3। देखिए, आपने पार्ट फर्स्ट में जब अलंकार देखा तो शब्दालंकार अर्थालंकार क्या होता है उसके बारे में बताया गया। पार्ट सेकंड में अर्थालंकार के विभिन्न प्रकार जो एग्जाम में पूछे गए उनका भी वर्णन किया गया। अब अंत में हम इसको समेट रहे हैं अनुप्रास के प्रकार या जो महत्वपूर्ण प्रकार पूछे जाते हैं अलंकारों को, उनको लेकर। ठीक है, तो हमारा एक प्रयास है कि यहाँ हम आपको पूरी तरह से अलंकार को समझाएं और कोई भी अलंकार किसी भी एग्ज़ाम में जो पूछा गया हो उसको कंपाइल करें और आप जब पेपर देने जाएं तो आप समर्थ रहें और कम से कम अलंकार में तो गलती करें ही ना। चलिए, इसी प्रयास की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपना शब्दालंकार। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, देखिए यहाँ चमत्कार शब्द के माध्यम से होगा और आपने जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ अलंकार का पार्ट फर्स्ट देखें, जिससे शब्दालंकार अर्थालंकार की परिभाषा समझ में आ जाए। यहाँ मुझे जो आगे समझाना है उसके लिए अनुप्रास के भेद समझाने हैं, इसलिए शब्दालंकार की आवश्यकता और मैं इन्हें पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर शब्दालंकार जानना चाहते हैं तो आप अर्थालंकार जानना चाहते हैं तो पार्ट फर्स्ट देखें। चलिए, तो हम शब्दालंकार अनुप्रास, यमक और श्लेष दोहरा रहा हूँ। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो तुरंत समझ लें और जो डिटेल जानना चाहते हैं वो पार्ट फर्स्ट देखें। देखिए, अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति, वर्ण पावर n, अगर वर्ण की आवृत्ति हो और काव्य में उससे सौंदर्य बढ़े तो उसे अनुप्रास कहते हैं। और उदाहरण है लट लटकानी मनोमत, लट लटकानी मनोमत। देखिए ल यहाँ सुंदरता ल और ल से आई हुई है। फिर मधुपगन माधवक मधुप पिए, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है किसी व्यवस्थित क्रम से, एक क्रम के अनुसार, तो उसे हम अनुप्रास कहते हैं। उसी तरह से यमक, यमक में शब्द की आवृत्ति, शब्द पावर n, शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द पावर n और अर्थ पावर n। n का मतलब आवृत्ति। शब्द भी दोहराया जाएगा और उसका अर्थ भी क्या होगा, अलग अलग। तो शब्द पावर n बराबर अर्थ पावर n, तो वो यमक होगा। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो शब्द की आवृत्ति होगी और उसी की जो अर्थ, उसका जो अर्थ होगा वो भी अलग अलग होगा। कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। देखिए, यहाँ बेनी कवि का नाम है और यहाँ बेनी मतलब चोटी, ब्याल मतलब सर्प की चोटी। तो कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस बेनी का अर्थ अलग है और इस बेनी का अर्थ अलग है। तो यहाँ शब्द की आवृत्ति है और अर्थ अलग अलग है। इस बेनी का मतलब चोटी है। फिर तीसरा आता है श्लेष। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें एक शब्द हो और उसमें कई संदर्भ अर्थ चिपके हुए हों, उसे हम श्लेष कहते हैं। यहाँ अर्थ अनेक होते हैं, अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ इस पानी, जो कवि ने पानी शब्द यहाँ प्रयोग किया है वो एक शब्द है, लेकिन मोती के लिए उसका अलग अर्थ, मनुष्य के लिए अलग अर्थ और चून के लिए अलग अर्थ है। देख रहे हैं ना? तो इस पानी का मोती के संदर्भ में अलग अर्थ, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, चून के संदर्भ में अलग अर्थ है। तो शब्द तो एक है लेकिन इसके संदर्भ अर्थ अलग अलग हैं। तो इसे हम अनुप्रास, यमक और श्लेष कहते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, परिवार के अभी सदस्य बने हैं, उनके लिए दोहरा दिया गया। शेष डिटेल के लिए आप पार्ट फर्स्ट देखें। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। अभी आपने अनुप्रास पढ़ा ना। वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति कई तरीके से हो सकती है। एक वर्ण की आवृत्ति कई तरीके से काव्य में हो सकती है और जितने तरीके से आवृत्ति हुई है उसी को हम अनुप्रास के भेद कहेंगे। तो अनुप्रास के भेद में देखिए एक चार्ट आपको दिया गया है, उस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ऋत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन से पहले केवल मेरे शब्दों पर ध्यान दें, ओनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द वर्ड्स। अगर आप शब्दों पे कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान दें, छेकानुप्रास। देखिए, दो बार किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी एक खंड में, काव्य खंड में अगर वर्ण की आवृत्ति दो बार हो जाए तो उसे छेकानुप्रास कहेंगे। याद रखिएगा, एक वर्ण की आवृत्ति कम से कम दो बार हो तो उसे हम क्या कहेंगे, छेकानुप्रास। तो दो बार प्रयोग हो या एक बार उसकी आवृत्ति हो जाए, आवृत्ति मतलब दो बार, तो एक आवृत्ति या दो बार प्रयोग तो छेकानुप्रास। एक ही व्यंजन है और अनेक बार प्रयोग होगा तो वृत्त बना लेगा ना। दो से अधिक बार जब प्रयोग होगा तो वो वृत्त बना लेगा। तो आपको अंतर के लिए समझा रहा हूँ,
एक व्यंजन हो और उसका केवल एक बार प्रयोग हो, अधिकतम 2 बार प्रयोग हो तो छे का अनुप्रास, और 2 से अधिक बार प्रयोग हो तो वो वृत्त बना लेगा, वृत्तानुप्रास। आप याद कर लें और समझ लें इसे। दोबारा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, व्यंजन है, एक व्यंजन है और केवल उसका 2 बार प्रयोग हो या 1 बार आवृत्ति हो, परिभाषा चाहे जैसे पूछे, तो वो क्या हो गया, छे का अनुप्रास। और वृत्तानुप्रास, अगर किसी व्यंजन की 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी तो वो वृत्त बना लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास, इसमें शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति है, इसमें वर्ण की आवृत्ति नहीं है। लाटानुप्रास में शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति है और वो शब्द और वाक्य खंड अलग अर्थ रखता है। श्रुत्यानुप्रास, इसमें जो होगा वर्ग की आवृत्ति है, जैसे व्यंजन के वर्ग होते हैं, क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ ये आता है। तो यहाँ वर्ग की आवृत्ति है, व्यंजन के वर्ग में आने वाले शब्दों की, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। जो भी व्यंजन होगा, जैसे क वर्ग का व्यंजन, च वर्ग का व्यंजन, ट वर्ग का व्यंजन, उनकी आवृत्ति होगी, वो क्रम से आएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास। और फिर ये क्या है, अंत्यानुप्रास, जहाँ व्यंजन जो पद अंत होगा तो छंद के चरणों के अंत में समान वर्ण प्रयोग किए जाएंगे, तो ये क्या है, अंत्यानुप्रास है। इस तरीके से हम अनुप्रास के भेद को बांटते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैंने बताया, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, एक व्यंजन 2 बार प्रयोग, छे का अनुप्रास, या एक व्यंजन 1 बार आवृत्ति, छे का अनुप्रास। एक व्यंजन 2 बार से अधिक या अनेक बार प्रयोग आवृत्ति, वृत्तानुप्रास। एक शब्द और वाक्य खंड की आवृत्ति और अलग अलग अर्थ, लाटानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, किसी व्यंजन के वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं उनकी क्रम से आवृत्ति, श्रुत्यानुप्रास। और अगर छंद के अंत में समान वर्ण आए तो अंत्यानुप्रास। अब कैसे है इसे हम देखें एक एक करके। छे का अनुप्रास, एक व्यंजन हो या कोई भी व्यंजन जिसका प्रयोग 2 बार हो या 1 बार उसकी आवृत्ति हो। याद रखिए, 2 बार प्रयोग या 1 बार आवृत्ति बात एक ही है। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ देखिए, मधुर, म और म 2 बार प्रयोग हुए हैं, आप देख लीजिए। तो किसी एक व्यंजन का 2 बार प्रयोग या 1 बार, म की आवृत्ति 1 बार हुई है, तो याद रखिएगा 2 बार प्रयोग का मतलब 1 बार आवृत्ति ही होता है। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। कानन कठिन भयंकर भारी, देखिए क और क 2 बार आए हैं, भ और भ 2 बार। कानन कठिन भयंकर भारी, घन घोर हिमवारी बयारी, घ 2 बार आया है और री और री 2 बार। इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहाँ क्या है, छे का अनुप्रास है। तो अब आपको छे का अनुप्रास को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल आप याद रखेंगे 2 बार प्रयोग या 1 बार आवृत्ति। तो फ्रेंड्स, ये प्रयास आपके लिए है। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। छे का अनुप्रास के बाद चलिए हम चलते हैं वृत्तानुप्रास। जहाँ हम वृत्तानुप्रास की बात कर रहे हैं, वहाँ जो एक व्यंजन है 2 से अधिक या अनेक बार आवृत्ति क्या होगी, छे का अनुप्रास में 2 बार प्रयोग या 1 बार आवृत्ति, यहाँ 2 से अधिक बार प्रयोग या अनेक बार आवृत्ति हुई हो। फेमस उदाहरण है, सबको पता है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ त 2 से अधिक बार, अनेक बार इसकी आवृत्ति हुई है, तो वृत्तानुप्रास है। घेर घेर घोर गगन शोभाश्री, देख रहे हैं 2 से अधिक बार प्रयोग है घ का। फिर देखिए, छकी छैल छबीली छटा छाई, तो छ का प्रयोग देख रहे हैं 2 से अधिक बार है, तो यहाँ क्या हो गया, वृत्तानुप्रास। देखिए यहाँ 5 बार प्रयोग है। तो छे का अनुप्रास और वृत्तानुप्रास में अंतर यही है, किसी व्यंजन की आवृत्ति या 2 बार प्रयोग छे का अनुप्रास, 2 से अधिक बार या अनेक बार प्रयोग वृत्तानुप्रास। तो उम्मीद है आप छे का अनुप्रास और वृत्तानुप्रास में अंतर पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए अगले को देखते हैं। देखिए, लाटानुप्रास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाटानुप्रास और यमक में क्या अंतर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि लाटानुप्रास का उल्टा कौन सा होता है या यमक का उल्टा क्या होता है। तो यमक आप अभी देखें ना, आप देखिए यहाँ लाटानुप्रास किसका उल्टा है, यमक का उल्टा है। तो इसको जानने के लिए यमक भी जानना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको यमक पता चल जाएगा, अनुप्रास, यमक और श्लेष। देखिए,
लाटानुप्रास, जहां शब्द या वाक्खंड की आवृत्ति हो, यहां वर्ण की आवृत्ति नहीं बोली जा रही है, किसी शब्द या वाक्खंड की आवृत्ति हो। देखिए, शब्द और वाक्यखंड की जो आवृत्ति होगी उसका अर्थ, आप शाब्दिक अर्थ तो वही रहेगा, लेकिन लाक्षणिक अर्थ बदल जाएगा, उसके तात्पर्य में कुछ और अर्थ निकलेगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ मनुष्य का मतलब मनुष्य है और यहाँ मनुष्य का मतलब मनुष्य है, लेकिन अगर हम वाक्य के रूप में, वाक्यखंड के अर्थ में देखें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो मनुष्य के लिए मरे और वही मनुष्य है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक मनुष्य हो गया, ये जनसाधारण वाले मनुष्य की बात नहीं हो रही है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य मनुष्य शाब्दिक अर्थ तो ये रखते हैं, लेकिन पूरे पद का हम तात्पर्य लें तो इस मनुष्य का अर्थ क्या हो जाएगा, विशिष्ट मनुष्य हो जाएगा। तो ये लाटानुप्रास है, चालाकी से बात कही गई है। फिर देखिए लाटानुप्रास का एक एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछा गया और आया है, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। आप देख रहे हैं तेग बहादुर हाँ वे ही थे, ये वाक्य खंड दोहराया गया है। देखिए ये वाक्य खंड पूरा दोहराया गया है, लेकिन एक तेग बहादुर गुरुजी हैं, तो तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, मतलब वो पात्र थे, उचित पात्र थे, और गुरु पदवी जिनके लिए बनी थी, जिनके अर्थ यहाँ जिनके लिए बनी थी। तो अगर हम यहाँ देखें वाक्य खंड दोहराया गया है, इस वाक्य खंड में अगर शाब्दिक अर्थ लें तो वही है, लेकिन पहले वाक्य खंड में समर्थ और अर्थ की हम तुलना करें तो अर्थ तात्पर्य के अनुसार बदल जा रहा है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, लाटानुप्रास। मैंने कहा था लाटानुप्रास का उल्टा यमक होता है। देखिए यमक में शब्द की आवृत्ति होती है, मैंने बताया था शब्द पावरन, शब्द की आवृत्ति होगी और उसका अर्थ भी हर बार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। याद करिए, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक कनक एक ही शब्द है दो बार, लेकिन दोनों के अर्थ क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं। आप इसके लिए फिर मैं कह रहा हूँ पार्ट फर्स्ट देखें, तो यमक में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ क्या होता है, अलग अलग। लेकिन लाटानुप्रास में वाक्य खंड या शब्द की आवृत्ति तो होगी, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा, तात्पर्य अलग निकलेगा, तात्पर्य अलग निकलेगा। आप इसको समझिए, सोना तो सोना ही होता है, सोना तो सोना ही होता है, या सोना तो आखिर सोना ही है। तो इसका मतलब सोना तो आखिर सोना ही है या सोना तो सोना होता है। यहाँ स्वर्ण स्वर्ण, लेकिन संदर्भ अर्थ देखेंगे सोना तो सोना होता है, तो यहाँ संदर्भ अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो शब्द की तो आवृत्ति हुई, लेकिन शब्द के अर्थ में तात्पर्य अलग निकल रहा है, शब्द का अर्थ नहीं बदल रहा है। तो ये लाटानुप्रास और यमक में अंतर है। फ्रेंड्स, अगर ये अंतर समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट्स करें, और हम आपके कमेंट्स चाहते हैं और हम उनका वेलकम करते हैं। देन आफ्टर हम आगे चलते हैं। देखिए श्रुत्यानुप्रास की बात हो रही है यहाँ पर। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप जहाँ एक व्यंजन नहीं, वर्ण समान उच्चारण वाले व्यंजन वर्ग, यहाँ व्यंजन वर्ग जो लोग न जानते हो उनको हम समझा दें। जैसे जब आप व्यंजन की बात करते हैं तो क वर्ग है, इसमें 5 हैं, च वर्ग है, इसमें 5 व्यंजन है, ट वर्ग है। तो देखिए क ख ग घ अंगा मैंने फिर कह दिया, फिर ट ठ ड ढ ड़, इस तरीके से इनको हम वर्ग कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग हैं। तो एक ही व्यंजन नहीं, लेकिन समान उच्चारण वाले जो व्यंजन वर्ग हैं वो बार बार आते हैं, तो वो क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास हो गया। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। देखिए यहाँ आप अगर देखिए तो त वर्ग है ना इसमें, देखिए अगर पूरा त वर्ग देखिए तो ये पूरा द त थ द ध आता है ना, तो ये क्या है, आप अगर इस देखिए तो ये एक समान वर्ग वाले व्यंजन हैं, उनका क्या है, उनकी आवृत्ति बार बार आ रही है। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। देखिए अब देखिए आप यहाँ अगर देखें तो सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, इसमें आप देखिए त वर्ग त थ द ध न की आवृत्ति है। इनको आप देखिए, इसमें त थ द ध की क्या है, आवृत्ति है। इस तरीके से ये क्या है, श्रुत्यानुप्रास हो गया। देन आफ्टर हम आते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में छंद के
अंत में समान वर्ण आता है। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो देखिए अंजन और विभंजन अंत में क्या है, समान वर्ण की आवृत्ति है ना, अंजन विभंजन। देखिए एक रामचरितमानस से ली गई बात है, जहाँ राम पार उतरना चाहते हैं गंगा के, और केवट कह रहा है कि मांगी नाव न केवट आना। राम ने नाव मंगाई लेकिन केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना। उसने कहा आप जिसको छू लेते हैं पैर से तो वो तो स्त्री बन जाती है, हमारी नाव भी स्त्री बन जाएगी। पत्थर को आपने छुआ, स्त्री बन गई। तो मांगी नाव न केवट आना, कहिए तुम्हार मरम मैं जाना। तो आना और जाना, देखिए आना और जाना समान वर्ण है अंत में, छंद के अंत में, तो ये क्या है, अंत्यानुप्रास है। इस तरीके से हमने क्या देखा, अनुप्रास के भेद। तो बच्चों ने कहा था सर अनुप्रास के भेद पर बना दीजिए, तो ये अनुप्रास के भेद आपको समझाए गए हैं। उम्मीद है जिन लोगों ने अनुप्रास के भेद बनाने का आग्रह किया था वो अब संतुष्ट हो जाएंगे, और वो लोग जो अन्य बच्चों की तरह अनुप्रास के भेद जानना चाहते होंगे वो इसको ध्यान से पढ़ें, अंतर क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर हम आते हैं उपमा उत्प्रेक्षा रूपक में अंतर। ये पहले पढ़ाया जा चुका है, एक चार्ट फॉर्म में आपको अंतर बताया जा रहा है। देखिए उपमा उत्प्रेक्षा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक जानने के लिए आपको उपमेय और उपमान जानना आवश्यक है, जो पार्ट फर्स्ट में है। देखिए सीता का मुख चांद के समान सुंदर है, यही मैं आपको उपमा उपमेय वाचक और धर्म। देखिए जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है। तुलना करने वाले शब्द समान वाचक है, और जब उपमेय और उपमेय में समान, उपमेय और उपमान में समान गुण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे सुंदर, चांद में भी सुंदरता शामिल है, मुख में भी सुंदरता शामिल है, तो ये समान धर्म है। तो जब हम बात करते हैं उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार, तो हमें चार चीज जानना होती है। यह उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। जो प्रस्तुत है वो उपमेय है, जो अप्रस्तुत है जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, तुलना करने वाला शब्द वाचक है, और उपमेय उपमान में जो समान गुण स्वभाव धर्म है उसे हम धर्म बोलते हैं। तो इस आधार पर उपमेय उपमान वाचक और धर्म के आधार पर हम पढ़ेंगे। जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है तो उपमालंकार होता है। सीता का मुख उपमेय है, चांद उपमान है, इनमें तुलना की गई है के समान से, तो ये उपमा हो गया। जब संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, मुख में चांद की संभावना, मुख में चांद, उपमेय में उपमान की संभावना, तो ये क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा। और जब उपमेय और उपमान अलग न किए जा सकें, एक दूसरे में अधिरोपण हो जाए, आप उन्हें अलग न कर सकें, गुणों में इतनी अधिक समानता हो, तो आप क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार। चंद्रमुखी ये एक रूप है। मैंने पीछे बताया था आपको चंद्र खिलौना अलग नहीं किया जा सकता, चंद्र खिलौना को। तो एक तरीके से आप इस चार्ट्स को देखें तो उपमा उत्प्रेक्षा रूपक में क्या है, एक में उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है गुणों की, दूसरे उपमेय और उपमान में संभावना दर्शाई जाती है, तीसरा उपमेय और उपमान में गुणों की इतनी अधिक समानता होती है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो ये इन तीनों में अंतर है, उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक में, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं उपमा के भेद। लुप्त उपमा, देखिए लुप्त उपमा किसे कहते हैं। उपमा के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। इनमें से कोई एक लुप्त हो जाए तो वो उपमा क्या कहलाएगी, लुप्त उपमा। उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। उपमेय जो प्रस्तुत होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो प्रस्तुत है वो उपमेय है, जो अप्रस्तुत है वो उपमान है, दोनों में जो समान गुण है वो धर्म है, और जो तुलना करने वाला शब्द है वो वाचक है। तो उपमा के चार अंग पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। सीता का मुख चांद सा सुंदर है, सीता का मुख उपमेय, चांद उपमान, सुंदरता दोनों का समान धर्म और समान वाचक। देखिए जब उपमा के चारों अंगों में से कोई एक लुप्त हो जाए तो उपमा के चार अंग कौन है, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। पड़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें उपमान भी है, देखिए बिजली, सी तुलना करने वाला शब्द भी है, सी सा तुल्यनाई, और विकराल धर्म भी है। लेकिन इसमें पड़ी थी बिजली सी विकराल में किसकी तुलना की जा रही है हमें ये नहीं पता है। भाई जिसकी भी तुलना की जा रही वो बिजली सी थी, तो उपमेय की उपमान से तो तुलना की जा रही बिजली से,
इसलिए बिजली क्या हो गई, उपमान। वाचक क्या हुआ, तुलना करने वाला शब्द वाचक, और दोनों में समान धर्म क्या है, विकराल। तो पड़ी थी बिजली सी विकराल, इसमें हमें उपमान मिल रहा है, ठीक, तुलना करने वाला वाचक मिल रहा है और समान धर्म विकराल मिल रहा है, ठीक। अगर मैं बोलूं वह पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो उपमान क्या उपमेय क्या हो जाएगा, वह। लेकिन यहाँ इसमें उपमेय नहीं है, केवल उपमान जिससे तुलना की जा रही है वह है बिजली, तुलना करने वाला शब्द सी और समान धर्म वाचक। तो अब आपको समझ में आ गया लुप्त उपमा, इसमें उपमेय लुप्त है, उपमेय क्या है, लुप्त है। फिर कमल कोमल कर से सप्रीत, कमल कोमल कर से सप्रीत, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो कोमल, देखिए कमल कोमल कर से सप्रीत में वाचक लुप्त है, इसमें तुलना करने वाला शब्द नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लुप्त उपमा। क्या बोलेंगे, लुप्त उपमा। देन उसके बाद पूर्ण उपमा, जहां उपमेय उपमान वाचक धर्म चारों अंग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण उपमा। वह टूटे तरु की छूटी लतासी दीन, देखिए वह टूटे तरु की छूटी लतासी दीन, उपमेय उपमान वाचक और धर्म चारों चीजें हैं, इसलिए इसे पूर्ण उपमा बोलेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस तुलना करने वाला शब्द है, सरिस का मतलब समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, उपमेय उपमान वाचक और धर्म, उपमेय उपमान वाचक और पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें चारों हैं, उपमेय उपमान वाचक धर्म। तो जब चारों होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण उपमा। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनुप्रास के भेद और उनमें क्या अंतर है। फिर आपने देखा कि किस तरह से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक में अंतर हम जानेंगे। पूर्ण उपमा क्या होती है, अपूर्ण उपमा या लुप्त उपमा क्या होती है। इस तरीके से ये भेद हैं आपके सामने। अब एक है प्रतिवस्तु उपमा, प्रतिवस्तु उपमा, जहां उपमेय और उपमान में एक ही समान धर्म को दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए। प्रतिवस्तु उपमा, उपमेय के लिए समान धर्म प्रदर्शित करने वाला अलग शब्द और उपमान के लिए क्या है, अलग शब्द। देखिए हमेशा मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं आपको, उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है तो कुछ समान गुण होंगे तभी तुलना की जाती है, असमान गुणों की तुलना नहीं होती। मीठे की तुलना आप मीठे से कर सकते हैं, तीखे की तुलना तीखे से कर सकते हैं, समान, क्योंकि उनमें अनुपात कम या ज़्यादा, प्रोपोर्शन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विपरीत गुणों की तुलना नहीं हो सकती। तो प्रतिवस्तु उपमा में उपमेय और उपमान में जो समान धर्म होगा, जो समान अवस्था होगी, जो समान विशेषता होगी, उनमें तुलना की जाएगी, लेकिन जो समान धर्म का शब्द होगा वो अलग अलग होगा। दो शब्दों के द्वारा अलग अलग उपमेय और उपमान की विशेषता बताई जाती है, तो प्रतिवस्तु उपमा होती है। देखिए सीता का मुख चांद सा सुंदर है, मैं बार बार इस उदाहरण को इसलिए ले रहा हूं कि सुंदर में सीता का मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है, वो उपमेय के लिए कॉमन है और उपमान के लिए भी कॉमन है। लेकिन अगर सीता के मुख के लिए अलग शब्द रखूं और चांद के लिए अलग शब्द रखूं तो वो प्रतिवस्तु उपमा हो जाएगा। कितनी चालाकी से कवि ने इस उदाहरण में लसत सूर सायक धनुधारी रवि प्रताप संसोहत भारी, लसत सूर सायक धनुधारी रवि प्रताप संसोहत भारी, इसमें लसत और सोहत, उपमेय और उपमान, लसत और सोहत दोनों का एक ही अर्थ है, उपमेय के लिए लसत और उपमान के लिए सोहत। इस तरीके से जब उपमेय और उपमान के समान गुण को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया जाएगा तो वो क्या होगा, प्रतिवस्तु उपमा। तो फ्रेंड्स, आप अलंकार को रटे ना, उसे समझें। जब आप अलंकार के तथ्यात्मक परिभाषा को जान जाएंगे, अंतर को जान जाएंगे, समानता को जान जाएंगे, उसके अंगों को समझ जाएंगे, तो आपको रटने की आवश्यकता कम पड़ेगी। और जब भी कोई परिभाषा आपके सामने आएगी एग्जाम में, या कोई भी काव्यखंड आएगा और उसमें अलंकार पूछा जाएगा, तो अपनी समझ के आधार पर आप तुरंत उत्तर दे सकने में समर्थ होंगे कि ये अलंकार फला अलंकार है। अदरवाइज अन्यथा आप कितने अलंकारों की, कितनी परिभाषाएं और कितने उदाहरण आप रटेंगे। तो फिर मेरा जोर क्या है कि आप रटे ना, समझें, क्योंकि रटने की एक सीमा होती है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो आप पूर्णतया उसको कर पाते हैं। चलिए अगले अंक में समास के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।